नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास दिमाग ज़्यादा कहलाता है या उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, वहीं दूसरे लोगों के पास नहीं होती है? क्या ऐसी चीज़ होती है जो ये फ़र्क लोगों में पैदा करती है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी इसी सवाल का हल ढूंढने के लिए। आज की कहानी का शीर्षक है जिज्ञासु कौवा। एक शांत से गांव में जो खेतों और जंगलों से घिरा हुआ था, एक छोटा कौवा रहता था। उसका नाम था कोको। कोको बाकी कौवों से अलग था। जब दूसरे कौवे चमचमाती चीजें ढूंढते और खेलते रहते, कोको सवाल पूछता रहता। सूरज क्यों उगता है? पत्ते झड़ते क्यों हैं? नदी कहाँ जाती है? उसके झुंड के बूढ़े कौवे सिर हिलाते और कहते, अरे कोको, इतने बेकार के सवाल मत पूछा करो, चुपचाप खाना खाओ और उड़ो। लेकिन कोको रुकता नहीं था। उसे दुनिया के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। एक दिन जंगल के किनारे उड़ते हुए कोको की नज़र एक चमकती चीज पर पड़ी। वो तेजी से नीचे की ओर उड़ पड़ा। उसने देखा एक चमचमाता हुआ कंकड़, छोटा, चिकना और इंद्रधनुषी रोशनी से चमकता हुआ। जैसे ही कोको ने उसे छुआ, वो कंकड़ बोल पड़ा, नमस्ते छोटा कौवा, तुम्हारा मन बहुत जिज्ञासु है। मैं हूँ सिखाने वाला जादुई कंकड़। एक सवाल पूछो और मैं तुम्हें उसका जवाब दिखाऊंगा। ये सुनकर कोको की आंखें चमक उठी। सच में मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ? हाँ, लेकिन वही जो तुम्हें बेहतर बनाए, उस कंकड़ ने बोला। कोको ने पहला सवाल पूछा, पक्षी उड़ते कैसे हैं? कंकड़ चमक उठा और कोको ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि कैसे पंख, हवा और संतुलन मिलकर पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। वाह! कोको ने चहकते हुए कहा। उस दिन के बाद कोको रोज कंकड़ से मिलने जाता। उसने तारे, मौसम, पेड़, बारिश सब कुछ सीखा। धीरे धीरे वो जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी बन गया। लेकिन सभी को कोको का ये ज्ञान पसंद नहीं आया। कुछ बूढ़े कौवे जलने लगे। एक बच्चा सब कुछ कैसे जान सकता है? उन्होंने एक रात कोको का पीछा किया। जब कोको चला गया, उन्होंने कंकड़ चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको छुआ, कंकड़ मुरझा गया और बोला, केवल जिज्ञासु और विनम्र दिल मुझसे सीख सकते हैं। उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन कंकड़ चुप रहा। फिर उसने कहा, क्या तुम सीखने के लिए पूछ रहे हो या दिखावा करने के लिए? ये सुनकर बूढ़े कौवे शर्मिंदा होकर वहां से चुपचाप लौट आए। अगली सुबह वो कोको के पास गए। कोको, हम गलत थे, उन्होंने कहा। क्या तुम हमें भी सिखाओगे? कोको ये सुनकर मुस्कुरा दिया। जरूर, सीखना तो सबका हक है। उस दिन से जंगल बदल गया। पेड़ों के ऊपर एक स्कूल बन गया, जहां हर सवाल का स्वागत था और कोई किसी को मूर्ख नहीं समझता था। यहाँ तक कि सबसे छोटे पक्षियों को भी सिखाया गया, कभी क्यों पूछना बंद मत करो, क्योंकि जिसने क्यों पूछना बंद कर दिया, उसका विकास भी बंद हो गया। पर जिसने क्यों पूछा, उसने पूरी दुनिया को कैसे सिखाया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में सवाल पूछने से मत डरिए। जिज्ञासा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मिलती है सच्ची समझ। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी कोको की तरह क्यों पूछना जारी रखेंगे। धन्यवाद।